तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वैभव और कंप्यूटर हिंदी लेसन की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैंने कई बार देखा हुआ है कि हमें कोई चीज़ तब ज़्यादा समझ में आती है जब हम उसे प्रैक्टिकली देखें। और आजकल तो स्कूल और कॉलेजेस में भी हमें कोई बात समझाना हो तो उसके लिए भी हमें प्रेजेंटेशन देनी होती है, जो कि ज़्यादा प्रभावशाली भी होती है और उससे हम कोई भी चीज़ बड़ी आसानी से समझ भी सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि हम पावर पॉइंट में किसी एनिमेशन को कैसे मूव करा सकते हैं और जो हमारी कहानी है या जो भी हम बात समझाना चाहते हैं उसे दूसरों के सामने बड़ी अच्छी तरह से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एनिमेशन के द्वारा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम पावर पॉइंट में चलते हैं और जानते हैं कैसे हम पावर पॉइंट में एनिमेशन को बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए, एग्जाम्पल के लिए इस एनिमेशन को यहाँ पर बना रहा हूँ और आप अपने हिसाब से जो फोटोज़ और पीएनजी को जो आप यूज़ करना चाहते हैं अपने एनिमेशन में, उनको आप डाल सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर मैंने पहले से ही जो कुछ पीएनजी हैं इमेजेस, उन्हें यहाँ पर डाउनलोड करके रखा हुआ है, उनका बैकग्राउंड जो है रिमूव करके रखा हुआ है। तो आप भी पहले ऐसा कर सकते हैं जिससे कि बाद में आपको कोई परेशानी ना हो। और अब यहाँ आपको पावर पॉइंट में ये दो टेक्स्ट बॉक्स दिखाई दे रहे होंगे, तो पहले हम इन्हें यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ से हम इन्हें डिलीट कर देते हैं। और अब इस स्लाइड का जो साइज़ है उसे हम जो है स्क्रीन के साइज़ का बना लेंगे। आप यहाँ से लेआउट पे आकर भी यहाँ ब्लैंक जो लेआउट है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब आपको यहाँ इस स्लाइड को स्क्रीन के साइज़ का बनाने के लिए यहाँ डिज़ाइन टैब में जाना है और यहाँ पर आपको राइट साइड में स्लाइड साइज़ का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हम वाइड स्क्रीन को सिलेक्ट कर लेंगे, तो इससे आपकी जो स्लाइड है उसका साइज़ स्क्रीन के साइज़ का हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर पिक्चर्स को ऐड करना होगा, तो हम यहाँ इंसर्ट पे जाएंगे और हम यहाँ से पिक्चर्स को ऐड कर लेंगे जिनसे हमें जो है प्रेजेंटेशन को बनाना है। तो यहाँ से मैं कुछ जो इमेजेस हैं उन्हें उठा लेता हूँ। अब यहाँ पर आप इमेज को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। आप इस तरीके से इसकी साइज़ को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं और स्लाइड पर कहीं भी इसे रख सकते हैं। अब मुझे इसे यहाँ से थोड़ा सा क्रॉप करना है, तो इसे क्रॉप करने के लिए हम यहाँ ऊपर फॉर्मेट पे आएंगे और यहाँ पर हमें ये क्रॉप वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो हम यहाँ इस पर क्लिक करेंगे। तो अब आप इस इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। इसे यहाँ से पकड़िए और इस तरह से क्रॉप करके हम बाहर की तरफ जब क्लिक करेंगे तो ये इमेज क्रॉप हो जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ पर और जो इमेजेस हैं उन्हें इंसर्ट कर लेता हूँ। अब हम इन इमेजेस को अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर लेते हैं। ये गाड़ी इस तरफ जाएगी और ये घर यहाँ पर रहेगा। अब बादल की ज़रूरत है, तो इस बादल को सेलेक्ट करके इस पर राइट क्लिक करके इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और फिर इसे यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो अब हमें अपनी अपनी जगह पर रखना है। तो चलिए मैं इन इमेजेस को इनकी जगह पर रख देता हूँ। आप इन्हें अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और अब इन इमेजेस को सेट करने के बाद अब हमें इन्हें चलाना है। तो सबसे पहले तो हम इन सभी इमेजेस को एक साथ सेलेक्ट करेंगे। एक साथ सेलेक्ट करने से ये इमेजेस जो हैं इसी स्लाइड पर चलेंगी और एक साथ चलेंगी। और यदि हम इन्हें सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ये इमेजेस जो हैं अलग अलग स्लाइड बना लेंगी और फिर अलग अलग स्लाइड पर ही चलेंगी ये। तो इसीलिए हम इन्हें एक साथ सेलेक्ट करेंगे। तो इन्हें सेलेक्ट करने के लिए हम पहले एक इमेज को इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे और फिर कीबोर्ड से शिफ्ट की को दबा के सभी इमेज पर इस तरीके से क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएंगी। तो इमेजेस को सिलेक्ट करने के बाद अब हमें इन्हें चलाना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर एनिमेशन को लगाएंगे जिससे कि ये मूव कर सकें। तो एनिमेशन लगाने के लिए हम यहाँ ऊपर से एनिमेशन टैब पर जाएंगे
और यहाँ आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ जितने भी एनिमेशन हैं सभी हमारे सामने दिखाई देने लगेंगे। तो अब हमें यहाँ से नीचे की तरफ जाना है मोशन पथ पर और यहाँ से इस लाइन को सिलेक्ट कर लेना है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पर सभी इमेजेस जो हैं वो डबल दिखाई देने लगी। तो अब हमें यहाँ ऊपर इफेक्ट ऑप्शन पर आना है और यहाँ पर हम जैसे भी हम इन इमेजेस को चलाना चाहते हैं तो उस हिसाब से हम इन इफेक्ट्स को चुनेंगे। तो हम यहाँ पर इन इमेजेस को राइट की साइड चलाना चाहते हैं तो हम यहाँ राइट को सिलेक्ट करेंगे। तो अभी आप देखेंगे कि सभी इमेजेस में ये तीर जैसे दिखने लगे हैं और इन्हीं निशान से इमेजेस को चलाना है। तो अब हम एक इमेज पर क्लिक करेंगे और इस तीर के ये लाल कोने पर क्लिक करेंगे। अब ये इमेज डबल हो जाएगी और अब आप इसे यहाँ से पकड़ के हमें जिस भी तरफ इमेज को चलाना है हम उस तरफ इसे इस तरीके से खींचते जाएंगे। तो मैं इसे इस तरफ ले जाना चाहता हूँ, तो आप और जहाँ तक चाहें इसे खींच कर ले जा सकते हैं और आप इसे दोनों तरफ से खींच सकते हैं। तो अब इस घर को भी हम खींच के यहाँ से ले जाते हैं। अभी आप इस इमेज के एनिमेशन का टाइम भी सेट कर सकते हैं, मतलब इमेज को कितनी जल्दी लाना है या कितनी जल्दी इसे यहाँ से निकाल देना है ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकेंगे। तो एक एक करके इस तरह से आप सभी इमेज के एनिमेशन टाइम को अपने हिसाब से सेट कर लीजिए, क्योंकि टाइम का ही यहाँ पर सब खेल होता है। यदि टाइम सही से सेट नहीं होगा तो एनिमेशन परफेक्ट नहीं लगेगा। तो मैं बादलों को भी यहाँ सेट कर देता हूँ और हमें किन्हीं भी इमेज के टाइम को ज़्यादा करना पड़ेगा और किन्हीं इमेज के टाइम को कम करना पड़ेगा, नहीं तो सही तरीके से नहीं चलेंगी। और जब आप सभी इमेज को अच्छे से सेट कर लें तब यहाँ ऊपर लेफ्ट साइड से प्रीव्यू पर क्लिक करके इसे चला के देख सकते हैं। तो ये देखिए अभी ये कुछ इस तरह से चलेगा। अभी हमें इसके टाइम को और थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा तो ये और अच्छे से दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर सब टाइमिंग का ही कमाल है, बस आपको टाइमिंग को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा और ये इमेज आपकी जो इमेज से जो अपने एनिमेशन बनाया हुआ है वो बहुत ही अच्छी तरीके से चलने लगेगा। और आप यहाँ से इस प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं बार बार। अभी मुझे इसे थोड़ा और अच्छे से सेट करना पड़ेगा तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पर। अभी आप देखेंगे कि ये घर इस लड़के के सिर के ऊपर से निकल रहा है, तो इसे भी ठीक करना पड़ेगा। अभी इस घर को पीछे करना पड़ेगा, तो इसके लिए पहले इमेज को सिलेक्ट करेंगे, उस पर क्लिक करके फिर यहाँ ऊपर से फॉर्मेट पर जाएंगे और आपको ऑप्शन दिखेगा इमेज को आगे या पीछे ले जाने के लिए। तो हम सेंड बैकवर्ड पर क्लिक करेंगे तो ये इमेज पीछे चली जाएगी। यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हैं, आप जिस इमेज को आगे लाना चाहते हैं तो आप उस इमेज को सिलेक्ट करेंगे और बस यहाँ पर फॉर्मेट में आकर के ब्रिंग फॉरवर्ड पर क्लिक करके इस इमेज को आगे ला सकते हैं। तो अभी हम इसे फिर से चला करके देखते हैं कि ये सही तरीके से चल पा रहा है या नहीं। तो ये देखिए ये बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। तो आप इस तरह से पावर पॉइंट में ही इमेजेस और पीएनजीज का यूज़ करके एक बहुत ही अच्छा जो एनिमेशन है वो बना सकते हैं। और यहाँ पर तो मैंने सिर्फ दिखाने के लिए आपको एग्जाम्पल के लिए ये छोटा सा एनिमेशन बनाया हुआ है। यदि मैं बहुत बड़ा एनिमेशन बना के दिखाता तो ये वीडियो भी बहुत बड़ी हो जाती। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और यदि नॉलेजेबल लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।